नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में रेलवे स्ट्रैटेजी के। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख बांध। ठीक है, और चौथे दिन की क्लास है। हम क्या क्या कर चुके हैं भाई? ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर, टेम्पल्स यानी कि मंदिर कर चुके हैं, रिवर्स कर चुके हैं, नदियों किनारे बसे प्रमुख नगर, और आज चौथा टॉपिक है भारत के प्रमुख बांध, इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया आज हम करने वाले। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, देखो मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, ठीक है, और सब्सक्राइबर थोड़े डाउन हो रहे हैं, मतलब बढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि कम से कम शेयर तो करो यार, शेयर करोगे वीडियो को मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो शेयर करें, और कम से कम अपने दोस्त, फैमिली, रिश्तेदार जो भी हैं उनसे शेयर करवा सकते हो। ठीक, चलो शुरू करेंगे। यहाँ पे ये टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, और पीडीएफ के बारे में आपको पता होगा, स्टैटिक जीके का ये वाला पीडीएफ है, सेकंड नंबर वाला, जिसको आपको पढ़ के आना था। मैंने बोला था डैम वाला टॉपिक पढ़ के आना, जिसमें आज हम टेस्ट लेंगे आपसे डैम का टॉपिक का। और कल क्या होगा? कल चौथा टॉपिक होगा, सीरियल वाइज दिया है, उसी के हिसाब से हम कर रहे हैं। ठीक, साइंस और मैथ का पीडीएफ है, उसको भी ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देख लेते हैं, शायद आपको पीडीएफ में ना मिले। सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि डैम हम पढ़ने जा रहे हैं, हम बांध पढ़ने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में सबसे बड़ा बांध भी होगा। ठीक, तो दुनिया में सबसे बड़े बांध की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, थ्री गार्जिस डैम। आप ये देख रहे हो ना पिक, ये चाइना में है, चाइना में थ्री गॉर्जियन डैम, थ्री गॉर्जिस डैम बोलते हैं। चीन देश के हुबोई प्रांत में किस नदी पर है? यांगजी। तो आपसे पूछे कि जो थ्री गार्जियन डैम है ये किस नदी पर है? यांगजी नदी पर है। किस देश में है? चाइना में है। चाइना के किस प्रांत में है? हुबोई प्रांत में है। ठीक, इस बांध को बनने में 18 साल लगे थे। ठीक, 94 में शुरू हुआ, 12 में बनकर तैयार हुआ। 32 टरबाइन की मदद से यह 22,500 मेगावाट, सबसे ज्यादा 22,500 मेगावाट बिजली पैदा करती है। ठीक, चलो ये क्लियर हो गया, आगे चलें। टिहरी डैम की बात करें, टिहरी डैम ये आपके उत्तराखंड में है, टिहरी जिले में पड़ता है, इसलिए नाम इसका टिहरी है। आप पिक देख सकते हो, ये इमेज देख सकते हो टिहरी डैम की। ठीक, बात करें ये किस नदी पर बना? हिमालय बाद की भागीरथी नदी। किसकी? भागीरथी नदी पर बना है। और टिहरी डैम की बात करें, भारत का सबसे ऊंचा और विशालकाय डैम माना जाता है। ऊंचाई की बात करें 260 मीटर है, और दुनिया का आठवां सबसे बड़ा बांध माना जाता है। ठीक, और बिजली पैदा करना, सिंचाई के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, इसके अलावा सरदार सरोवर डैम की बात करें, जिससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी में, ठीक है, और नर्मदा नदी पर बनाया गया अहमदाबाद में। ठीक, अहमदाबाद में, सॉरी गुजरात के, मैं कहीं और थोड़ा ध्यान चला गया था। सरदार सरोवर बांध की बात करें, गुजरात के नौगाम के पास नर्मदा नदी पर बना है, एक प्रकार का गुरुत्व बांध है। ठीक, यह बांध की बात करें 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है, इनको पानी और बिजली की आपूर्ति करती है। और बात करें, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वाकांक्षी परियोजना थी, और 1960 में इसकी संकल्पना रखी गई थी, लेकिन अभी ये बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हो, ये मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, सरदार सरोवर डैम का। ठीक, इसके अलावा हीराकुंड डैम की बात करें, हीराकुंड डैम की बात करें, ये कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है, किस नदी पर? महानदी पर बना डैम है। ठीक है, और क्या बात करें इसके बारे में, देख लेना बाकी। अब आइए शुरू करते हैं टेस्ट को। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके, आई होप आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, मैंने बोला है कि 40% चीज़ें मैं ही कराऊंगा, जो 45 दिन का शेड्यूल है, 60% चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। जो आप नहीं पढ़ोगे ना तो सब कुछ बेकार है। ठीक, तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? चलिए, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध की बात करें, ठीक है, तो कौन सा भाई? 5 सेकंड का टाइम मैं दूंगा, ज़्यादा नहीं। ये आपका है टिहरी। क्या है? टिहरी बांध की। ठीक है, कहाँ पे है भाई? उत्तराखंड, उत्तराखंड पे है। किस नदी पर भाई? भागीरथी। किस नदी पर? भागीरथी नदी। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी, टिहरी बांध। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबा पूछे तो हीराकुंड है। लंबा पूछे भारत का सबसे बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध की बात करें, किस नदी पर है? तो ये महानदी पर। माफ करना, थोड़ा सा पानी पी लें। महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। ठीक, और कहाँ पे, किस राज्य में? उड़ीसा। उड़ीसा में एक जगह पड़ता है संबलपुर।
ठीक है, यहाँ पर आपका स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। नदी भी याद रखिएगा, स्टेट भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। टिहरी बांध निम्न में से किस नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध की बात करें, ठीक है, टिहरी बांध विशेषकर आप भागीरथी जानते हो, लेकिन ये टिहरी बांध की बात करें, ठीक, तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। ठीक, अब देखो ये वाला मैंने बताया ना टिहरी बांध, तो यहाँ पे दिया है भागीरथी तथा भिलांगना के सहयोग से बनता है। तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बना है। ठीक, कहाँ पे है ये मैंने बता दिया, प्रतापनगर एक जगह पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक, चलिए सरदार सरोवर बांध की बात करें, किस नदी पर स्थित है? नर्मदा। नर्मदा नदी एक जगह है राजपीपला, राजपीपला गुजरात, राजपीपला गुजरात, वहां पे आपका बना है नर्मदा नदी पर। 5 की बात करें, भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भांगड़ा नांगल बांध की बात करें, ये आपका बना है सतलज नदी पर। किस पे? सतलज नदी पर बना है भांगड़ा नांगल बांध, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। 6 की बात करें, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध की बात करें, ये आपका कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कृष्णा नदी। ठीक है, गुरुजुला आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इडुक्की, इडुक्की है ये, इडुक्की बहुत ही फेमस है, प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा, केरल में पड़ता है इडुक्की बांध, और केरल में एक नदी है, प्रमुख नदी है पेरियार, पेरियार नदी। ठीक है, तो पेरियार नदी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, बगलिहार है, ठीक है, बगलिहार, बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार की बात करें, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में पड़ता है, और ये चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ मैं, उसके लिए घबराइए नहीं यार, टेस्ट है, आप पढ़ के आओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरा क्या बिगाड़े हो भाई, मेरा क्या लेके जाओगे, पढ़ोगे अपना करोगे। अच्छा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, नगी बांध किस राज्य में स्थित है? एकदम डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर। ठीक, चलो नगी बांध किस राज्य में स्थित है? तो नगी बांध की बात करें, बिहार में स्थित है, बिहार में। ठीक है, नगी नदी है वहाँ पे, उसी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 10 की बात करें, मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? मेट्टूर, मेट्टूर आपका कावेरी नदी पर स्थित है, और तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, माता टीला डैम की बात करें किस नदी पर है? माता टीला डैम किस नदी पर है? तो माता टीला डैम की बात करें किस नदी पर भाई? ये आपका है बेतवा नदी पर, बेतवा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, अलमाटी बांध किस नदी पर है, किस राज्य में है? अलमाटी बांध। ठीक है, तो अलमाटी बांध की बात करें आपसे, ये कृष्णा नदी पर बना है, कृष्णा नदी पर। ठीक, और अगर जो मैं बात करूं अलमाटी डैम किस राज्य में है, तो ये कर्नाटका में। पीडीएफ आपका आज की क्लास की कल मिलेगी, ठीक है, कल मिल जाएगी, कल वाली क्लास की आज मिली है, तो आज वाली क्लास की कल मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? रंजीत सागर, तो रावी नदी पंजाब, रावी नदी पंजाब, रंजीत सागर डैम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ आपके बांध है, एक तरफ आपकी नदी है, तो कावेरी आपका ध्यान रखिएगा, कावेरी किस नदी पर बना है? कावेरी अलमाटी, अलमाटी। ठीक है, कावेरी सॉरी कावेरी नहीं नहीं नहीं, मैं सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें, नहीं कावेरी आपका, कावेरी कहाँ भाई? हाँ कावेरी है। ठीक है, कावेरी नदी पर आपका मेट्टूर डैम है, मेट्टूर। ठीक, कृष्णा नदी पर कौन सा डैम है भाई? अलमाटी, ये आपका मिलेगा। ठीक, नर्मदा पर आपका सरदार सरोवर, और चंबल पर गांधी सागर बांध। इसको आप देख लीजिएगा आंसर क्या होगा, खैर यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, बी का 1, बी का नहीं, ए का 2, ए का 2, ए का 2, बी का 1, बी का 1, सी का 4, ऑप्शन नंबर ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, रंजीत सागर डैम किस राज्य में है? तो रंजीत सागर डैम की बात करें, पंजाब नदी और सॉरी रावी नदी पंजाब राज्य में। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं, मैथान नदी किस राज्य में स्थित है? मैथान नदी किस राज्य में है? बड़ाकर नदी, बड़ाकर नदी पर है, सॉरी मैथान नदी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये आपका है बड़ाकर एक जगह है, वहां पर झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 17, कोयना डैम किस राज्य में भाई? कोयना, कोयना डैम की बात करें, ये आपके किस नदी पर बना आपसे पूछे, तो कोयना नदी ही है, कोयना नाम नदी का है, और ये महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 18 की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस राज्य में स्थित है?
रानी लक्ष्मीबाई बाग, तो रानी लक्ष्मीबाई बाग आपका किस राज्य में है, सॉरी किस राज्य में है आपसे पूछा भाई, आए किस राज्य में है ये पूछा आपसे। नदी आप अगर जो मैं पूछूं तो आप क्या बताओगे भाई, नदी नदी अगर जो पूछूं मैं कहाँ पे है, किस नदी पर है, क्या बताओगे आप। चलो, तो अगर जो मैं आपसे पूछूं ये जो डैम है, ठीक है, तो ये किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर। और रानी लक्ष्मीबाई बाग किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर इसका। चलो ये राज्य को काट के आप नदी कर दो, ठीक, नदी कर दो। चलो आगे चले, क्वेश्चन 19 की बात करें। थिनबाद किस राज्य में स्थित है, थिनबाद, थिनबाद सॉरी किस राज्य में क्या है, नदी है, ठीक है, ये भी आप नदी कर दो, नदी, ठीक। तो ये आपका किस नदी पर स्थित है, रावी नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलो भाई, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, क्या आंसर होगा। चलो, तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी सही है, गांधी सागर चंबल नदी सही है, नागार्जुन सागर बाद कृष्णा नदी ये भी सही है, तिलैयाबाद नहीं, ये बराकर नदी पर बना है, बराकर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जोग जलप्रपात की बात करें ये आपका शरावती नदी पर, किस नदी पर, शरावती, ऑप्शन नंबर ए। 22 की बात करें, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो धुआंधार जलप्रपात आपका किस नदी पर भाई, ये आपकी नर्मदा नदी, नर्मदा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, फरक्काबाद परियोजना किस नदी पर स्थित है, फरक्काबाद परियोजना किस नदी पर स्थित है, फरक्काबाद परियोजना की बात करें भाई ये आपका हुगली नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 24 की बात करें, मयूराक्षी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, मयूराक्षी बांध परियोजना ये मयूराक्षी नदी पर ही है और ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। 25 की बात करें, तुलबुल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तुलबुल बांध परियोजना, ठीक है, तो ये आपका झेलम नदी पर है और कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। 26 की बात करें, उकाई बांध किस राज्य में स्थित है, उकाई, उकाई, तो उकाई बांध की बात करें गुजरात में पड़ता है। और नदी के बारे में पूछे तो तापी नदी याद रखेगा, तापी, कौन सी नदी, तापी नदी, गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन, ये क्लास नहीं है, टेस्ट है एक प्रकार का, क्लास आपको पढ़ के आना है पीडीएफ से, ठीक। 27 की बात करें, शिव समुद्रम बांध किस परियोजना किस नदी पर है, शिव समुद्रम बांध परियोजना ये आपकी कावेरी नदी पर है, आपका कावेरी नदी। राज्य की बात करें कर्नाटका। 28 की बात करें, टनकपुर बांध परियोजना कहाँ स्थित है, तो टनकपुर बांध परियोजना ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में पड़ता है, कहाँ पे, उत्तराखंड, उत्तराखंड सॉरी ये उत्तराखंड नहीं, टनकपुर बांध परियोजना की बात कर रही है ना, हाँ उत्तराखंड, माफ़ कीजिएगा ये गलत है यहाँ पे, वही तो मैं कह रहा हूँ, कर्नाटक उत्तराखंड ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है, उत्तराखंड में। और अगर जो मैं बात करूँ नदी की तो ध्यान रखिएगा शारदा नदी, क्या, शारदा, ठीक। चलिए 29 की बात करें, श्री सैलम बांध परियोजना कहाँ स्थित है, तो श्री सैलम बांध परियोजना की बात करें कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। 30 की बात करें, तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर है, तिलैयाबाद परियोजना की बात करें ये आपका झारखंड स्टेट में पड़ता है और दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर से। चलिए 30 क्वेश्चन थे, तो आई होप आप पढ़ के आए होंगे, अच्छे से टेस्ट दिया होगा, आपका परफॉर्मेंस क्या रहा, कितना स्कोर किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ आपको आज की क्लास का कल मिलेगा, कल भी आपको टॉपिक पढ़ के आना, नेक्स्ट आप पीडीएफ से देख लीजिएगा कौन सा टॉपिक नेक्स्ट है, तो कल भी क्लास होगी। और चलिए ठीक है, और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जैसा कि मैंने बोला शेयर कर दिया करो यार वीडियो को, ठीक। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।